अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है सबका। आज हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं और हम कोरोना की बात बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज इट इज टू मच स्ट्रेसफुल। आप सब एग्री करते हो ना मेरे साथ। मैंने तो न्यूज देखनी बंद ही कर दी है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही मेरा आजकल स्टूडियो है और यही मेरी फेवरेट जगह बन गई है। यहीं से मैं हर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अब क्या करें, माशाल्लाह छोटा सा घर है, कोई इतनी ज्यादा जगह नहीं है। लाइट यहाँ पे ज्यादा होती है क्योंकि ये फ्रंट डोर पे है, इसलिए मैंने यहीं से अपना क्लिप स्टार्ट किया है। तो आज हम बहुत सी बातें करने जा रहे हैं, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। मेरा एक चैनल था RK गपशप, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है। आपको पता है मेरा एक चैनल था गपशप, उसमें मैंने सारे उर्दू के वीडियोस अपलोड किए थे। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि मैं घर के माहौल में इतना स्ट्रेसफुल हो गई थी, इतनी मैं स्पिरिट मेरी लो हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। तो उसके रिजल्ट में फिर मैंने RK गपशप को बंद कर दिया था। लेकिन अगर कोई अच्छी वीडियो हुई उसकी तो मैं ज़रूर दोबारा से अपलोड करूंगी और आप ज़रूर देखना फिर वो वाली वीडियो। वैसे मेरी पुरानी बहुत सी वीडियोस हैं जो बहुत अच्छी हैं, आप प्लीज़ जाएं उन्हें देखें। एक है लुलवर्थ कोव, एक है हेलिंग आइलैंड की, फिर जो मैंने चिकन कूप बनाया था, मुर्गियों का दड़बा, आप उसे भी जाके देखें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत इंजॉय करोगे उसको देखने के लिए। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने फ्रेम का क्या कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेम का क्या बन रहा है। चले, देखना है? नहीं देखना? ओ यार, नाराज हो गए हो यार। इसमें अब नाराजगी वाली क्या बात है। बाहर कोरोना चल रहा है, अंदर आप नाराज हो जाओगे तो फिर क्या फायदा। खत्म करो सारी नाराजगियां और आपस में बातचीत करो ताकि जो थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया हम उसे एंजॉय कर सकें। चलते हैं, अपना फ्रेम देखते हैं। क्या हुआ, फिर भूख लग गई? अभी तो मैंने आपको खाना डाला था शेरू, अभी तो खाना डाला था, क्यों नहीं खाया उस वक्त? कम ऑन, लेट्स टॉक फेस टू फेस। बताओ मुझे, उस वक्त भूख नहीं थी? ये आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि आपको उस वक्त भूख नहीं थी? है, भूख नहीं थी उस वक्त? अच्छा, अब मैं अब खाना डालूंगी तो खाओगे? मैं भी देखती हूँ आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो। खाना खाना है? चलो आ जाओ, फिर मैं डालूं। पूरा खाना खाओ। खाना खाया नहीं और बाहर चला गया। लुक एट दैट। ये वाली लकड़ी और ये वाली लकड़ी दोनों डिफरेंट हैं। अब जब मैं इसमें की लगा रही हूँ तो अगर आप देखें ये यहाँ से टूटना शुरू हो गई है। तो बाय द टाइम मैं एंड तक पहुँचूँगी इसने मिडल से टूट जाना है। तो अब मैं जा रही हूँ गैराज में इस टाइप की लकड़ी निकालने के लिए, क्योंकि ये इसके ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा जेपर्टाइज करने लगी हूँ। इस फ्रेम में से मैं कुछ वुड्स निकालने लगी हूँ और मुझे यकीन है कि ये फ्रेम इस सारे बोझ को बर्दाश्त कर लेगा। और जो दो वुड्स मुझे निकालनी है वो बॉटम से हैं, ये यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am so good, I am so good। ये दो साइज में डिफरेंट है लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल हमारा गुजारा अच्छे से चल सकता है। और मेरा फ्रेम जो है वैसे ही खड़ा है, ये देखें ना आप। फिर यकीन करते हो ना मेरे काम में, मेरा फ्रेम वैसे ही खड़ा। अब ये मेरे पास एक शीट बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन मैं इसे काटूंगी नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं इसे दोबारा से गैराज में लगा दूंगी।
जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ मैं एक दो क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ साथ में। इजी एंड डिलिशियस कुकिंग कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत और जेंट्स के काम करने की हिम्मत कब और कैसे आई। आई अप्रिशिएट यू एंड योर वर्क। आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल और मैं आपकी वीडियोस का इंतज़ार करती हूँ। आई लव यू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि बचपन से ही मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया था कि मुझे अपने हालात से फाइट बैक करना है। मुझे बचपन से ही इन कामों का शौक आ गया था और जब मैंने यहाँ पे अपना घर लिया तो मेरे हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने घर बना लिया है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी पे भी अच्छी थी, उनसे डबल ट्रिपल थी। तो वो बस मुझे ताने देते रहते थे कि तुम्हारा घर है तुम संभालो, तुम्हारा घर है तुम संभालो। फिर सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जब आदमी लोग घर बनाते हैं तो हम औरतें तो बहुत खुश होती हैं कि चलो हमारा एक घर बन गया, और अगर कोई एक औरत घर बना लेती है तो उसमें फिर आदमियों का अना का मसला क्यों हो जाता है। आदमी लोग ये क्यों नहीं सबको कहते कि चलो जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरी बीवी ने कर दिया है तो हमने अपना घर बना लिया। लेकिन नहीं, वहाँ पे हमेशा उलट हो जाता है। आदमियों को पता नहीं क्यों माशरे में सर उठाते हुए बहुत शर्म सी आती है कि मैं अपनी वाइफ के घर में रह रहा हूँ। और हमारी इसी बात के ऊपर घर में बहुत किटकिट होती थी और मेरे हस्बैंड ने फिर मुझसे बात करनी छोड़ दी, नाराज़ रहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने पूछा कि क्या करना है, आपकी नाराज़गी कैसे दूर होगी। तो उन्होंने फिर ये शर्त लगाई कि इस घर को बेचो और मेरे साथ एक बेडरूम में चल के रहो। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप एक कमरा ले लो और मैं इस घर को फॉर सेल पे लगा देती हूँ। हालांकि वो घर माशाल्लाह 3 बेडरूम का था, गार्डन था। आपने देखा होगा मेरे चिकन्स के, आप व्लॉग्स देखें आपको पता चल जाएगा कि वो वाला घर कितना बड़ा था। तो मैंने तो हर ख्वाहिश उस बंदे की पूरी की, हर शर्त पूरी की, बस इसलिए कि हमारा रिलेशनशिप बना रहे। मेरी नीयत हमेशा साफ थी और उसकी नीयत हमेशा ख़राब थी। वो बहाने ढूंढ रहा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के घर से निकले। उसकी कोशिश ये थी कि अपने घर वालों की नज़र में उसका हाथ ऊंचा रहे, उसके जो घर वाले हैं वो कहें कि हाँ वो ठीक है और मैं गलत हूँ। तो जाहिर है फिर आप लोग जानते हो कि औरत पे ही हर इल्ज़ाम आ जाते हैं। औरत ही हमेशा एंड ऑफ द डे गलत साबित करार दी जाती है, चाहे वो गलत हो या ना हो। तो मैं तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि चलो मैं गलत हूँ, ठीक है भाई मैं गलत हूँ, और अगर वो ठीक है तो ठीक है, अल्लाह ताला उसको अपनी जगह के ऊपर खुश रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रासिबा राशिद की तरफ से। कह रही है कि आपने इतने मुश्किलात सही, इतने हिम्मत कहाँ से आई। डिड योर फादर ड्रिंक या साइको जो पागलों की तरह आपको मारते थे। तो रासिबा कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्रिंक करे या साइको ही हो। समटाइम्स इंसान अपने घर के माहौल से इतना तंग आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है कि उसको अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालना होता है। समटाइम्स इंसान बाहर से थक हार के इतना आता है कि अपना गुस्सा घर में आके बच्चों के ऊपर निकालता है। क्योंकि इंसान समटाइम्स जब परेशान होता है वो बेबस होता है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, तो अपना गुस्सा जो है वो घर वालों। आप देखें अगर आपके अब्बू या आपके हस्बैंड कभी घर में उनका मूड ऑफ हुआ हो तो आप फौरन समझ जाएं कि ये बाहर से कोई परेशानी है या इनके काम की कोई परेशानी है जो इनके माइंड के पीछे इनको अफेक्ट कर रही है। अगर कोई काम की परेशानी नहीं है तो फिर डेफिनेटली उनके ख़ानदान में कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की और वो जो उन्हें बॉदर कर रही है। क्योंकि माइंड के पिछले हिस्से में कोई ना कोई ऐसी मेमोरी का एक खाना होता है जहाँ पे कोई चीज़ आके फंस जाती है और वो इंसान को बॉदर करती रहती है। चाहे वो बात 3 महीने पुरानी क्यों ना हो, चाहे वो बात 6 महीने पुरानी क्यों ना हो, जब तक उस बात को कोई निकाल के शेयर नहीं कर लेता वो बात बॉदर करती रहती है, आपको बार बार तंग करती है, याद आती रहती है और आप उस बात की वजह से आपका मूड ऑफ रहता है। और जो कि जब आपका मूड ऑफ होता है तो उस बंदे को खुद नहीं पता चलता कि उसका मूड ऑफ है और उसका मूड जो है वो दूसरों के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है और दूसरे समझ नहीं पाते कि इसका मूड इस तरह से ऑफ क्यों रहता है, ये हर वक्त ही गुस्से में क्यों बैठा रहता है। सो देयर इज समथिंग कि इंसान को माइंड के पीछे कोई बात होती है जो कि बॉदर कर रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बाप जो है ड्रिंक करते थे या साइको थे जिसकी वजह से वो हमें पिटाई वगैरह करते थे।
बस कुछ आदमियों की आदत होती है। आप देख लें हमारे माशरे में, पाकिस्तान इंडिया में कितनी सारी औरतें हैं जो पिटती हैं, लेकिन बेचारी चुप करके बैठी रहती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। क्यों? कि उनके पास आगे जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं होता। असर की अजान हो गई है, मैं नमाज पढ़ लूँ फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, दूसरा बहुत ही प्यारा मैसेज है तमकीन गज़नफर की तरफ से। कह रही है अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपके जिंदा दिल खातून हैं, मैं आपसे बहुत हिम्मत हासिल करती हूँ। वेरी गुड। किसी ना किसी से इम्प्रेस होकर हिम्मत ले लेनी चाहिए, वरना जिंदगी एकदम डाउन चली जाती है। ओके, मुझे आपके व्लॉग देख बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं आपकी हर बात को अच्छी तरह सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ। सबसे ज़्यादा अच्छा और मेरा पसंद का जो वीडियो आपने बनाया वो था गार्डन में, जो शेल्फ बनाया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये वाला वीडियो भी ज़बरदस्त। प्लीज़ अपने किसी व्लॉग में मेरा नाम ज़रूर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए जी, अगर मेरे किसी काम से या छोटी सी हरकत से किसी को खुशी मिलती है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो मैं वो वाला काम क्यों ना करूं। अगर मेरे छोटे से काम करने से किसी के दिल को तस्कीन पहुंचती है तो मैं तो ज़रूर वो वाला काम करूंगी। मोहम्मद अरीब खान कह रही हैं आपकी ऑल पिक्चर्स बहुत बहुत प्यारी हैं। आपके व्लॉग में मैंने नौश के व्लॉग से देखना स्टार्ट किया, बस फिर तो मैं आपकी फ़ैन हो गई। आप बहुत प्यारी बातें करती हो, बातों बातों में बहुत कुछ सीख जाती हूँ। सो नाइस ऑफ यू, लव यू। मेरी दुआ से मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन 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 सुम आमीन। मोहम्मद अरीब खान, अरीब मेरा ख्याल है आपका नाम अरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मैसेज किया नौश के व्लॉग से। मेरी मोस्टली जो ट्रैफिक आई है सब नौश के तरफ से ही आई है, नौश ने ही सबको भेजा है, मुझे रिकमेंड किया था और मैं नौश की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको मेरा काम पसंद आया, वो मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई है। और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि बातों बातों में आप मुझसे बहुत कुछ सीख जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला इंसानों को एक दूसरे के लिए हीला वसीला बना के भेजता है, कोई मैसेज देने के लिए। अब हम गुनहगार लोगों के ऊपर कोई वही तो नाजिल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने जब हमें कोई मैसेज देता है तो वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू वो बात आप तक पहुंचा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप परेशान हैं, आप किसी से अपना डिस्कस करती हैं कि देखो आजकल मेरी ये परेशानी चल रही है, तो उस अगले शख्स के मुंह से कोई ऐसा मशवरा निकल जाता है जो कि आपको रास्ता मिल जाता है कि हाँ ये बात सही है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको इशारा मिलता है कि अब तुम ऐसे करो। तो बस हम एक दूसरे के लिए ही हीले वसीले बन के आए हैं इस दुनिया में। बाकी कुछ भी मांगना हो अल्लाह ताला से मांगे, कोई उसके अलावा किसी और से मत मांगे। ये देखें जी, ये हो गया हमारा फ्रेम ऐसे तैयार। अब इस फ्रेम का क्या करना है आप इंतजार फरमाइए नेक्स्ट वीडियो का। हो सकता है काफी सारे लोगों को अंदाजा भी हो गया हो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अभी तो मुझे आपको बाहर लेके जाना है अपनी बाइक पे, तो चलो फिर आजा मेरी बाइक पे बैठ जा, आजा मेरी बाइक पे बैठ जा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं रेडी हूँ जी, मैंने सोल्जर्स के कपड़े पहन लिए और मैंने आपको लेके जाना है एक राउंड पे। तो बस ये रही मेरी धन्नो, और हम इस धन्नो को भी लेके चलते हैं बाहर, और मैं जल्दी से अंडे और ब्रेड खरीद के ले आऊँ। आप समझ रहे हो ना, अंडे और ब्रेड मुझे खरीदने के लिए जाना है।
तो बस चलते हैं और फिर जल्दी से वापस आ जाते हैं। आज सुबह मैं ये बाइक स्टार्ट कर रही थी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको थोड़ा सा रन करना था। चलो जी चलते हैं फिर। ठहरो, आपने मेरा फुल ड्रेस देखना, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट ज़रा सब्र करके मैं आपको दिखाती हूँ भाई। कैसा लगा, कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस? ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसके बग़ैर आप मोटर बाइक पे बैठे होगे तो दैट्स इट, फाइन, नॉट ओनली फाइन, अंदर 6 महीने के लिए। और बस जी टाइम ज़ाया नहीं करते, अब चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं फिर। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी बाइक बाहर लेके आई हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो बस प्रैक्टिस नहीं रही ना, और इसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होता है। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, इसलिए लोग बाहर निकले हुए हैं। आज आपको एक्सीलेटर की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। कोई बात नहीं यार, 5 महीने हो गए मैंने बाइक नहीं चलाई। पहले इंतज़ार था कि मौसम अच्छा हो जाएगा तो फिर बाहर निकलूँगी, अब ये कोरोना वायरस के पंगे पड़ गए हैं। छोटी सी बाइक है, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने का। जिन लोगों को बाइक एक्सपीरियंस है उन्हें पता है कि कितना मज़ा आता है। अभी मेरे पास फुल लाइसेंस नहीं है, लर्नर्स लाइसेंस है, तो बस इसी तरह से मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे नई बैटरी बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसको किक स्टार्ट करना पड़ा था। इसका बटन भी है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि बैटरी बहुत लो हो गई है तो उसके लिए मुझे इसको किक स्टार्ट करना पड़ रहा था। और किक स्टार्ट करना बहुत डेंजरस है, आपके पाँव जो हैं वो छिल सकते हैं, आपका पाँव स्लिप हो सकता है, और आपकी जो पाँव की ये है, आपके पाँव की जो लेग्स हैं, पाँव की लेग्स, ये मैं क्या बात कर रही हूँ, आपकी लेग्स भी छिल सकती हैं इसमें। तो आई होप कि आपको ये वाला क्लिप भी मज़ा आया होगा। बस अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि पुलिस वाले आजकल रोक रहे हैं और सबको पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वाई दे आर आउटसाइड। चलें जी, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। उम्मीद है आपको मेरे आज का क्लिप पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी बाइक कैसे लगी और मेरे बाइक के छूटे आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्द, देखते रहिएगा। वैसे आजकल आप लोग घर में बैठे हुए हो तो इन्जॉयमेंट के लिए मेरी पिछली वीडियोस भी देखते रहें, वो भी काफ़ी एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं। और अगर आप देखोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।